नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर शिवम ब्रह्म तुपसे। आज का हमारा टॉपिक है ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। इस टॉपिक को शुरू करने से पहले जो भी इस चैनल पर नए विजिटर्स है, नए व्यूअर्स है, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का नया टॉपिक, ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। सबसे पहले ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन, इन दोनों वर्ड्स में एक माइन्यूट डिफरेंस है, उस डिफरेंस को हम समझ लेते हैं। ब्रीथिंग मतलब प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैस विथ एटमॉस्फेयर, मतलब जो हमारा बॉडी का गैस है ऑक्सीजन और CO2, उसका हम एक्सचेंज करते हैं एटमॉस्फेयर के साथ, उसको हम बोलते हैं ब्रीथिंग। दूसरी टर्म हमारी है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन मतलब ऑक्सीडेशन ऑफ फूड टू फॉर्म CO2, H2O एंड एनर्जी। इसका मतलब ऐसा है कि जब भी हम कोई फूड खाते तो उसका ब्रेकडाउन होता है, उसका ब्रेकडाउन होने के लिए उसको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जब उस फूड का ब्रेकडाउन होता है तो उससे CO2, H2O और एनर्जी ये रिलीज होता है। तो ये दो टर्म्स समझने के बाद अब हम आते हैं कि ऑक्सीजन की हमें जरूरत क्यों पड़ती है, ऑक्सीजन क्या है और ऑक्सीजन को हम ऑक्सीजन के लिए मतलब हमारे बॉडी में ऑक्सीजन हमें क्यों चाहिए। तो O2 रिक्वायर्ड टू ब्रेक न्यूट्रिएंट मॉलिक्यूल लाइक प्रोटीन, ग्लूकोज, फैटी एसिड एंड टू डिराइव एन एनर्जी। इसका मतलब हमें O2 किस लिए चाहिए कि जो हम फूड खाते वो न्यूट्रिएंट मॉलिक्यूल, मतलब कि जो हम फूड खाते वो एक तो प्रोटीन, ग्लूकोज, फैटी एसिड इसके फॉर्म में होता है, और इन फॉर्म में जो हमारा फूड होता है उसका हमें ब्रेकडाउन करना है, और वो ब्रेकडाउन करने के लिए हमें ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी, और जब ये ब्रेकडाउन होगा तो हमें एक एनर्जी मिलेगी ATP के फॉर्म में। तो इसलिए हमें O2 की जरूरत है। और इन सब प्रोसेस में जब हम फूड खाते हैं तब O2 के प्रेजेंस में उसका फूड का ब्रेकडाउन होता है, तब इन सब प्रोसेस में बाय प्रोडक्ट्स निकलते हैं, और उसमें से पहला बाय प्रोडक्ट रहता है हमारा CO2, H2O और एनर्जी। ये सब हमारे बाय प्रोडक्ट है उसके। इसलिए CO2 इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग कैटाबॉलिक प्रोसेस, मतलब इसी प्रोसेस में CO2 का रिलीज होता है। तो दोस्तों, हमने ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन के बारे में समझा, हमने O2 और CO2 के बारे में भी जाना। अब हम देखेंगे रेस्पिरेटरी ऑर्गन। रेस्पिरेटरी ऑर्गन मतलब कि जिस ऑर्गन से हम रेस्पिरेशन करते हैं उनको हम रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स बोलते हैं। हम देखेंगे अलग अलग क्रिएचर्स के अलग अलग रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे हैबिटेट मतलब कि अलग अलग क्रिएचर्स के बारे में। पहला आता है फिश, जो कि पानी में रहता है। फिश का रेस्पिरेटरी ऑर्गन है गिल। फिश गिल के थ्रू अपना रेस्पिरेशन कैरी आउट करता है, गिल्स के थ्रू अपना रेस्पिरेशन करता है। फिर आते हैं रेप्टाइल्स फॉर एग्जांपल हम इसमें स्नेक्स डाल सकते हैं, सांप को डाल सकते हैं हम। रेप्टाइल्स लैंड पर जो मूवमेंट करते हैं वो अपना रेस्पिरेटरी ऑर्गन लंग्स, इससे अपना रेस्पिरेशन कैरी आउट करते हैं, लंग्स से अपना रेस्पिरेशन करते हैं। अकॉर्डिंग टू लेवल ऑफ ऑर्गेनिज्म मतलब दो प्रकार के लेवल ऑफ ऑर्गेनिज्म, एक लोअर वर्टिब्रेट और एक हायर वर्टिब्रेट। उसके हिसाब से हम देखेंगे कि कैसे रेस्पिरेशन होता है। इन लोअर वर्टिब्रेट्स स्पॉन्जेस, कोलेंटेरेट्स, फ्लैटवर्म्स, ये क्या करते हैं, उनका रेस्पिरेटरी ऑर्गन जो है वो अपने पूरे एंटायर बॉडी पर रहता है, और एंटायर बॉडी पर वो क्या करते हैं, एक्सचेंज ऑफ O2 एंड CO2 बाय सिंपल डिफ्यूजन, ऐसा उनका रेस्पिरेशन होता है। फिर आता है अर्थवर्म के ऊपर रहते हैं मॉइस्ट क्यूटिकल्स मतलब थोड़े से गीले ऐसे क्यूटिकल्स रहते हैं जिसके थ्रू ये अपना रेस्पिरेशन करता है। इंसेक्ट्स में क्या होता है, नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल्स, एक जालीदार ऐसा एक नेटवर्क रहता है जिसे हम ट्रैकियल ट्यूब्स भी कहते हैं, उससे वो अपना रेस्पिरेशन कैरी करता है या फिर रेस्पिरेशन करता है। फिर एक्वाटिक आर्थ्रोपोड्स एंड मोलस्का, इनमें गिल्स, जो कि फिश में जैसे गिल्स रहते हैं वैसे ही गिल्स इनमें भी प्रेजेंट रहते हैं, और उसी से ये अपना रेस्पिरेशन करते हैं। फिर टेरेस्ट्रियल मतलब कि जो कि लैंड पर रहते हैं, उनका जो रेस्पिरेशन है वो लंग्स से होता है। अमंग वर्टिब्रेट्स फिश में गिल्स से होता है। रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स में अब आपने देखा है रेप्टाइल्स में लंग्स से होता है, और जो बर्ड्स और मैमल्स रहता है, मैमल मतलब वेल, जो पानी में वेल रहते हैं, फॉर एग्जांपल हम उनको वेल का भी एग्जांपल ले सकते हैं। बर्ड में जो सारे जो बर्ड्स रहते हैं, क्रो, स्पैरो, उनका सबका जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन है वो लंग्स है। फिर आते हैं एम्फीबियंस मतलब कि जो पानी में रहते हैं, उसमें आता है फ्रॉग और टोड्स। ये दोनों अपने जो स्किन पर जो मॉइस्टनेस, मतलब जो उनकी जो स्किन जो मॉइस्ट रहती है, जो थोड़ी सी गीली स्किन रहती है, वो उनका रेस्पिरेशन का काम करती है।